हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है थ्रिनेल। यह इंडोनेशियन हॉरर थ्रिलर मूवी 2024 में रिलीज हुई थी और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 4.5 स्टार आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो इस मूवी की शुरुआत में हम कुछ फैक्ट्री वर्कर्स को अपने कॉलीग सुगी की डेथ के बारे में डिस्कस करते हुए सुन पाते हैं रात के समय, जिसकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। लेकिन इससे पहले सुगी को कभी कोई हार्ट प्रॉब्लम थी ही नहीं, जो सारे ही वर्कर्स के मन में संदेह पैदा कर रहा था। और उनमें से एक वर्कर जिसका नाम तोगार था, उसका मानना था कि उसकी डेथ स्लीप पैरालिसिस की वजह से हुई है और मरने से पहले उसने मैडम आयु को देखा था टी प्लांटेशन फील्ड्स में। और मैडम आयु कौन है ये हम आगे जान पाएंगे। तोगर तब आगे उन्हें बताता है कि सुगी के रेडियो पर वीपिंग लवर के नाम का एक सॉन्ग अपने आप ही बजने लगा और उसके बाद ही उसे एक सीजर अटैक आया, जिसके बाद ही उन्हें कहानी खत्म करनी पड़ जाती है क्योंकि एक नौकर जावो उनकी इस कहानी से डर रहा होता है। जिसके बाद तोगर का साथी जालू अपने रेडियो के सहारे फैक्ट्री के गोदाम में सोने के लिए चला जाता है और उसके कुछ ही देर बाद जैसे ही वो झपकी लेता है उसके रेडियो में वही वीपिंग लवर वाला सॉन्ग बजने लगता है। लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और तभी एक सरकटी गोस्ट, जिसे इंडोनेशिया में कुएन कहा जाता है, वो जालू को उसके नाम से पुकारने लगती है। और जालू उसे जैसे ही देखता है वो डर के मारे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मैडम आयु से माफी मांगते हुए। लेकिन वो कुएन अपने पावर्स से जालू के गले में फांसी का फंदा डालकर उसे लटका देती है। और अब सुगी के डेथ के साथ जालू की भी मौत की खबरें न्यूज़पेपर पर छप गई थी और इन मौतों से सारे वर्कर्स की डर के मारे हालत खराब थी। वो वहाँ पर काम भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन सब बेचारे एहसान के तले दबे थे तो उन्हें करना ही पड़ रहा था। सीन तब शिफ्ट होती है 3 महीने बाद, जहाँ पर हम मूवी के मेन कैरेक्टर रारा और उसके हस्बैंड सुल्तान को देख पाते हैं, जो अपने हनीमून से वापस लौट कर आ रहे थे अपने ड्राइवर जोको के साथ में, जो उनका एक वफादार नौकर है। और रास्ते में आते वक्त जोको रारा को सारी चीजें बता रहा था, फैक्ट्री का हालचाल, कि इस बार उन्हें खराब मौसम की वजह से काफी ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ा है क्योंकि बेमौसम बरसात हो रही थी और पेस्ट ने भी हमला कर दिया था, जिस वजह से टी प्लांटेशन घाटे में चल रही थी। और ये टी प्लांटेशन जो थी वो सॉन्डर फैमिली ऑन करती थी, जो रारा के डैड विलियम की थी। लेकिन 3 महीने पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी हार्ट अटैक की वजह से, जिसके बाद रारा ने तुरंत सुल्तान से शादी कर ली और हनीमून पर चली गई। और तब से वो अब जाकर लौट कर आई है घर और तब आते ही वो फैक्ट्री का हाल चाल ले रही होती है। लेकिन सब कुछ तो मैनेजर और जोको उसे बता देते हैं, लेकिन फैक्ट्री के वर्कर्स के डेथ के बारे में कोई भी उसे कुछ नहीं बताता। तब तोगार हिम्मत करके जोको से कहता है कि वो मैडम रारा को इसके बारे में सारी चीजें बता दे, लेकिन जोको उल्टा उसे ही डांट कर भगा देता है। जिसके बाद हम रारा और सुल्तान को देख पाते हैं। सुल्तान को ये सारी चीजें ट्रिगर कर रही होती है कि उन्हें इतना ज्यादा लॉस लगातार कैसे हो रहा है, लेकिन रारा को ये सारी चीजें नॉर्मल लग रही थी। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले जैसे, और ये सब कुछ मौसम की वजह से हो रहा है। लेकिन उसी रात सुल्तान का ये शक यकीन में बदल जाता है कि वापस लौटने के बाद सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि उसी वक्त रारा को स्लीप पैरालिसिस होने लगती है और सुल्तान जब उसे होश में लाने की कोशिश करता है वो होश में ही नहीं आ रही होती है। इसलिए सुल्तान तब डर के मारे जोको को बुलाता है हेल्प के लिए, और जोको तब गॉड के पावर्स के हेल्प से रारा के ऊपर पानी डालकर उसे होश में लाता है। लेकिन रारा को ये सब कुछ भी याद नहीं होता कि उसके साथ में क्या हुआ था, तो वो सुल्तान और जोको दोनों को ही फटकार लगाती है कि जोको उनके पर्सनल कमरे में कैसे आ गया बिना पूछे। और यही हाल दूसरी रात को भी था। और इस बार रारा स्लीप पैरालिसिस के दौरान खिड़की से बाहर एक सरकटी फिगर की ओर पॉइंट आउट कर रही थी और सुल्तान जब तक जोको को बुला पाया, रारा की बॉडी हवा में लेविटेट करने लगी, जो दृश्य दोनों को ही शॉक कर देता है। जोको तब किसी तरह प्रेयर्स के हेल्प से रारा को लैंड तो करा लेता है, लेकिन इसके बाद जब रारा होश में आती है वो वापस से जोको को फटकार लगाकर वहाँ से भगा देती है, क्योंकि वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती थी और न ही उसे अपने हालत का अंदाजा था। लेकिन फिक्रमंद सुल्तान रारा को ऐसे हालत में नहीं देख सकता था। तब दूसरे ही दिन उसे इसका सोल्यूशन भी मिल गया न्यूज़पेपर से, जहाँ पर एक यूसुफ नाम के आदमी का जिक्र था, जो एक एग्जॉर्सिस्ट था और उसने मेयर कैंडिडेट्स को ब्लैक मैजिक के खतरे से बचाया था। और ये इंसान जो था
वो असलियत में हॉस्पिटल में एज अ साइकेट्रिस्ट काम किया करता था, इसलिए सुल्तान तुरंत ही उसे अप्रोच करता है। यहाँ पर तुरंत ही सुल्तान को एक डेमो भी मिल जाता है उसके कला का। एक स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट पागलों की तरह अपने कमरे से निकलकर भागने लगती है और तुरंत ही उसका बिहेवियर पैरानॉर्मली चेंज हो जाता है। वो एक मॉन्स्टर की तरह रोर करने लगती है और उसकी बॉडी भी अकड़ जाती है। तब यूसुफ ने आकर उसे एक ही पल में ठीक कर दिया, उस मॉन्स्टर को उसकी बॉडी से अलग करके। तब सुल्तान इसके बाद यूसुफ को आवाज लगाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, क्योंकि इन दोनों ने मलेशिया में ही हाई स्कूल एक ही साथ पास आउट किया था और सुल्तान असलियत में एक टॉपर स्टूडेंट था, जो उनकी बातों से हम समझ पाते हैं। और यूसुफ तब उससे बताता है कि एक इंसिडेंट के बाद से ही उसे इन सुपर नेचुरल चीजों से डील करने में इंटरेस्ट आ गई, जो सुनने के बाद सुल्तान उसे हेल्प मांगता है अपनी वाइफ के लिए। और सुल्तान के एक रिक्वेस्ट पर वो टाइम निकालकर उसके घर भी पहुंच जाता है दूसरे दिन। और वो सुल्तान की हैसियत देख शॉक रह जाता है कि वो इतने बड़े आदमी का दामाद कैसे बन गया, जिसका राज वो खुलकर उसे नहीं बताता। और ये हम आगे जान पाएंगे। और फिलहाल के लिए तो यूसुफ एक गिलास पानी में नमक डालकर सुल्तान को बताता है कि अगर ये पानी कल तक ऐसे ही साफ रहा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ये पानी धुंधला हो गया तो वो दोनों ही खतरे में हैं। तभी उसी वक्त कमरे में रारा आकर यूसुफ को घर से जाने के लिए बोल देती है। और सुल्तान जब डिनर के टाइम पर रारा को इसके बारे में बताने की कोशिश करता है, रारा कहने लगती है कि ये घर हॉन्टेड नहीं है जो तुम ऐसे लोगों को घर में लेकर आ रहे हो। और जैसे ही वो ये बोलती है, बिजली अचानक से कट हो जाती है और अंधेरा होते ही सुल्तान कांपने लगता है। इसलिए तब रारा कैंडल जला देती है, लेकिन कैंडल जलाते ही उन्हें एक बाउल में एक कटा हुआ सर दिखाई देता है। और ये दृश्य देखते ही सुल्तान के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। सीन यहीं पर कट होता है और हम दूसरे दिन रारा और सुल्तान को देख पाते हैं। पिछली रात के उस इंसिडेंट की वजह से सुल्तान को तेज बुखार हो गया था और इसलिए रारा को तब मजबूरन सुल्तान के लिए यूसुफ को वापस से बुलाना पड़ता है इज्जत से। जहाँ पर यूसुफ आते ही उसका रखा हुआ पानी देखता है जो कम्प्लीटली डार्क ब्लैक हो चुका था। मतलब सुल्तान का शक बिल्कुल ठीक था। फिर भी रारा यूसुफ से ये कहती है कि हम उस गोश्त के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहते, बस वो उन्हें इसे इजाद दिला दे जो असलियत में नामुमकिन था उस गोश्त के बारे में जाने बिना कि वो सरकटी गोश्त कौन है और वो चाहती क्या है। इसलिए यूसुफ रारा के फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगता है, जहाँ पर उसे विलियम सॉन्डर की मौत का कारण तो पता चल जाता है, लेकिन रारा की मॉम राहायु का कुछ भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई। और ये वही है जिन्हें ये लोग मैडम आयु कहकर बुलाया करते थे। और तब आगे यूसुफ बुक्स के जरिए ऐसे सरकटी गोश्त के बारे में पता करने की कोशिश करता है जिन्हें कुआंग कहा जाता है। और यहाँ इस मूवी में तो सिर्फ उस गोश्त का सर ही यहाँ वहाँ भाग रहा था, लेकिन इन बुक्स और पिक्चर्स के हिसाब से सर के साथ साथ उनके इंटरनल ऑर्गन्स भी उनके साथ में अटैच्ड रहते हैं। और ये कुआंग कोई मॉन्स्टर्स नहीं होते, ये वही इंसान होते हैं जो ब्लैक मैजिक तंत्र वगैरह में इन्वॉल्व रहते थे। और इनकी मौत इनके सर को ब्रूटली चॉप करने की वजह से हुई होती है, ताकि ब्लैक मैजिक ब्लड उनके बॉडी में फ्लो न कर सके। और इनका सिर्फ दो ही मकसद होता है जो भी इंसानों का शिकार करते हैं, और या फिर इन्हें इनकी बॉडी वापस चाहिए होती है। और मोस्टली ये बेबीज का ही शिकार करते हैं। और इतना सब कुछ तो यूसुफ को पता चल चुका था, इसलिए वो अपने आगे की रिचुअल शुरू कर देता है और रारा के घर की हर कमरे की तलाश करने लगता है अपने डिवाइस से मंत्र जाप करते हुए। लेकिन उसे झटका तब लग जाता है जब रारा उसे अपने डैड के कमरे में जाने से रोकने लगती है, और तब इसीलिए उसे दाल में कुछ काला लगता है। लेकिन फिर भी वो उनकी हालत को देखते हुए उस केस को लेने के लिए मान जाता है और केस को सॉल्व करने के लिए उसे वहीं उनके पास में ही रहना पड़ता। इसीलिए वो आकर विलियम के ऑफिस में रुक जाता है सुल्तान के कहने पर, जहाँ पर वो रारा की फैमिली की फोटो को उल्टा लटका हुआ देखता है, जो को वापस से आकर उल्टा लटका देता है पूछने पर। और इसका रीजन वो कुछ भी नहीं बताता। और दूसरी रात यूसुफ उस स्पिरिट को भगाने के लिए रिचुअल करता है और रारा की मर्जी के खिलाफ उस गोश्त को समन कर लेता है उसका मैसेज सुनने के लिए, जो तुरंत ही एक लड़की के रूप में उनके डोर पर नॉक करती है और दूसरे रास्ते से आकर रारा तक पहुंच जाती है यूसुफ को छलकर। और वो तब रारा को त्रिनिल के नाम से बुलाकर उससे अपनी बॉडी वापस मांगने लगती है, जो कि इस मूवी का टाइटल भी है। और वो गोश्त तब उन पर अटैक करने की भी सोचती है, लेकिन यूसुफ तब अपने पावर से कुछ दिनों तक के लिए तो उसे वहाँ से भगा देता है, लेकिन शायद ही वो उसे नष्ट कर पाया हो। इसीलिए यूसुफ इस केस के तह तक पहुँचने की सोचता है कि आखिर वो सर है किसका और त्रिनिल कौन है। इसीलिए वो चुपके से रारा के डैड के कमरे में खिड़की तोड़कर घुस आता है, जहाँ पर उसे ही पता चलता है कि रारा ही त्रिनिल है, जो नाम उसके डैड ने उसे बचपन में दिया था और आयु का शायद मर्डर हो चुका है। तब दूसरी ओर
वर्कर्स परेशान हो चुके थे क्योंकि उनका साथी तोगार उन्हें मिल नहीं रहा था, जो ढूंढने पर उन्हें गोदाम में मिलता है, मृत अवस्था में फांसी पर लटका हुआ। और ये दृश्य देख सारे ही वर्कर्स अब डर के मारे वहां से जाना चाहते थे क्योंकि वो मरना नहीं चाहते थे। इसीलिए और प्लांटेशन को संभालने वाला कोई भी नहीं बचा था, तो मजबूरन जोको और मैनेजर को रारा को इसके बारे में बताना ही पड़ता है। और रारा तभी इंश्योर करती है कि ये बात पुलिस तक ना पहुंचे। इनके जाने के बाद यूसुफ झाड़ फूक वाला नमक लेकर आता है और एक यंत्र भी जो उन्हें अपने कमरे में लगाना था, और इस नमक को कमरे के बॉर्डर्स पर स्प्रिंकल करना था अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन फिर भी सुल्तान को डर लग रहा था। और तब उसी रात यूसुफ जब घर को क्लेंस कर रहा होता है, रारा का एक गूंगा नौकर जिसे जावो के नाम से जाना जाता था, वो यूसुफ को अपने साथ लेकर चला जाता है रारा के नानी के घर, उसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने के लिए। और तब वहाँ पर यूसुफ को रारा की मॉम के बारे में पता चलता है कि रारा की मॉम राहायु रिवन फ्राइडे के दिन पैदा हुई थी और बचपन से ही उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वो एक दिन किसी अमीर इंसान से शादी करेगी। लेकिन कोई अमीर इंसान उससे शादी करेगा क्यों, और वो करता तब अगर वो अमीर होती या फिर वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती तब। तो राहायु खूबसूरत बनने के लिए जी तोड़ कोशिश करती है, सर्जरी या ब्यूटी प्रोडक्ट्स से नहीं। पहले के जमाने में ये सारी सुविधाएं थी ही नहीं, इसीलिए ब्लैक मैजिक का सहारा उसे लेना पड़ता है। और वो तब एक शमन के पास जाती है और डेविल से डील कर लेती है ब्यूटी के बदले सोल, जो वो डेविल को सौंप रही होती है। और इसके बाद से ही उसकी विश पूरी होने लगी। समय के साथ वो बिल्कुल खूबसूरत होती जा रही थी, जिसके चर्चे सारे आदमी के बीच में फैल गई थी। और एक रोज उसकी मुलाकात विलियम सॉन्डर से होती है, जो उसकी मॉम के यहाँ आया था सूट स्टिच करवाने के लिए। और बस विलियम उसके जाल में फंस गया और इन दोनों की जोड़ी बन गई। और विलियम तब राहेव की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था और वो तब उसे बहुत ही ज्यादा अटेंशन भी दिया करता, जिससे राहायु काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन उसकी खुशी के रंग तब फीके पड़ गए जब वो प्रेग्नेंट हो गई, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और उसने उस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए बहुत कोशिश करी, जो हो ही न सका। और कुछ महीनों बाद जब रारा का जन्म हुआ, विलियम का प्यार बढ़ गया। वो राहायु को अटेंशन नहीं दे पाता था पहले जैसे, जिससे राहायु को जेलसी होने लगी अपने ही बच्ची रारा से। और इसीलिए उसने एक दफा त्रिनिल को मारने की भी कोशिश करी, लेकिन विलियम ने आकर त्रिनिल को बचा लिया। और जब समय के साथ साथ त्रिनिल बड़ी हुई और विलियम बूढ़े हो गए, रायु अब भी जवान ही नजर आ रही थी। और जब त्रिनिल 18 साल की हुई, विलियम ने सोचा कि वो अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम पर कर दे, जो बात रायु को बर्दाश्त न हुई। और वो तब विलियम को बहुत ही ज्यादा फोर्स करने लगी कि उसने उससे शादी सिर्फ दौलत के लिए करी है, जो उसने त्रिनिल के नाम पर कर दी। और ये चीज उससे बर्दाश्त नहीं हो रही और वो तब उसे फोर्स करने लगती है विल को चेंज करने के लिए, जो विलियम उस वक्त करना नहीं चाहता था। लेकिन जब वो त्रिनिल को मारने की धमकी देने लगी, विलियम की तबीयत एकदम से बिगड़ गई और उन्हें डॉक्टर का सहारा लेना पड़ा। और विलियम की तबीयत खराब होते ही राहायु अपने असली रंग दिखाने लगी। और तब विलियम का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर ने सुल्तान को रखा था उनके पास। और तब मौका देख राहायु जल्दी से विल को अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेती है विलियम से। तो राहायु तो इविल थी ही, वो त्रिनिल को उसी वक्त मार डालती। विलियम इसके बाद त्रिनिल को अकेले ले जाकर बताते हैं कि उसकी माँ डेविल के साथ में एक डील से बंधी हुई है। और वो तब त्रिनिल को एक बुक थमा देते हैं और कहते हैं कि फ्यूचर में त्रिनिल को वो बुक ही बचा सकता है, जो राहायु के मॉम ने विलियम को दी हुई होती है। और इसमें शायद राहायु का कोई सीक्रेट था जो हमें कुछ भी नहीं पता चलता फिलहाल। तो सीन यहीं पर कट होता है और हम त्रिनिल को देख पाते हैं, जो सुल्तान और राहायु की बातें सुन रही होती है चुपके से। और राहायु उस वक्त सुल्तान को लालच दे रही होती है कि अगर वो उसका साथ देगा तो वो विलियम के प्रॉपर्टी में उसे हिस्सा देगी, जिससे वो अपना खुद का ही एक हॉस्पिटल खोल सकता है और उसे नर्स का काम नहीं करना पड़ेगा। जिसके बाद ये दोनों प्लान के ही तहत विलियम के ही रूम में इंटीमेट होते हैं, उन्हीं के सामने ही, जो देख विलियम की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। ये देख राहायु एकदम से खुश हो जाती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। त्रिनिल खिड़की को तोड़कर एंट्री मारती है और राहायु के सर को धड़ से अलग कर देती है, जो देख सुल्तान की तो रूह कांप जाती है और उसे लगा कि त्रिनिल उसे भी मार डालेगी, इसलिए वो त्रिनिल से माफी मांगने लगता है। तब त्रिनिल उसे कुछ नहीं करती, उल्टा उससे शादी करने की इच्छा जाहिर करती है, जो असलियत में हमें पता ही नहीं चलता कि वो अपने कान को छुपाने के लिए उससे शादी कर रही थी कि या वो सचमुच में उससे प्यार करती थी, जो शायद एक तरफा ही हो सकता है, क्योंकि हमने तो देख ही लिया कि सुल्तान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसके बाद ये दोनों राहायु के कटे हुए सर को जलाकर अलग एक बॉक्स में स्टोर कर देते हैं और राहायु के बॉडी को शायद फैक्ट्री के वेयरहाउस में ही दफन कर देते हैं। इसलिए उसने वर्कर्स को वहीं पर मारना शुरू किया, जो भी वेयरहाउस में सोता था वो मारा जाता था।
और शायद वो इसलिए ऐसा कर रही थी ताकि त्रिनील को नुकसान हो और सारे ही वर्कर्स वहाँ से भाग जाएं और त्रिनील कभी खुशी खुशी जी न सके। और उस वक्त इन्हें नहीं पता था कि इनका यह सारा कारनामा उनका वो नौकर जावो देख रहा था ऊपर से। और राहायु की माँ तब यूसुफ को इस खतरे से इजाद दिलाने का एक तरीका बताती है कि वो राहायु की बॉडी को उसके सर के साथ दफना दे, जो शांत हो जाएगी। जो काम उसे 2 बजे ही करना होगा, जब राहायु की डेथ हुई थी तभी। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद जब यूसुफ बाहर जाने लगता है, सुल्तान वहाँ पर आकर यूसुफ के सर को धड़ से अलग कर देता है, क्योंकि उसने यूसुफ के कमरे में घुसकर सब कुछ देख लिया था कि यूसुफ को उसके कुकर्म के बारे में सब कुछ पता चल गया है। और उसने तो राहायु की मॉम की कॉन्वर्सेशन भी सुन ली होती है। और उसने यूसुफ को इसीलिए मारा ताकि उनका वो राज दुनिया के सामने ना आ जाए। और वो तब जावो को ऑर्डर करता है कि वो यूसुफ की बॉडी को दफन कर दे। और जावो को तब यूसुफ की बॉडी दफन करनी पड़ती है वहीं बैकयार्ड में। जिसके बाद सुल्तान घर वापस आने के लिए निकल लेता है, क्योंकि यूसुफ मर चुका था और राहायु अब आजाद हो गई होगी, जो पहुंच चुकी थी अब त्रिनील से बदला लेने के लिए। और शायद वो उससे मार भी डालती, लेकिन सुल्तान फैक्ट्री में पहुंच जाता है और राहायु की बॉडी को उसके सर से अटैच कर देता है और फिर दफन कर देता है। तब जाकर त्रिनील की जान बच पाती है और इसके बाद दोनों बहुत खुशी खुशी अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जोको आकर पहुँच जाता है, जिसे जावो ने सारी बात बता दी होती है। और इसीलिए वो त्रिनील से रिक्वेस्ट करने के लिए आया था कि वो दोनों राहायु की बॉडी को इस्लामिक तौर तरीके से दफन कर दे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन त्रिनील उसकी बातों को नहीं सुनती और उन्हें धमकी देकर मामला रफा दफा कर देती है कि अपना मुंह बंद रखो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। और उसी शाम जब त्रिनील नहा रही होती है, सुल्तान को राहायु की आत्मा आकर उसे डराकर खिड़की के बाहर ढकेल देती है, जिससे तुरंत ही मौके पर उसकी मौत हो जाती है। और वो त्रिनील को भी खूब डराती है। और इस बार राहायु अपनी पूरी बॉडी के साथ में आई थी, जो काफी ज्यादा भयानक थी, और वो त्रिनील को भी मारने की कोशिश करती है। लेकिन जोको तब वहाँ पर आ जाता है उस्ताद के साथ में और प्रेयर्स के हेल्प से वो राहायु के सोल को नष्ट कर देता है, जिस वजह से त्रिनील की जान बच जाती है। और त्रिनील को तभी एक विजन आता है अपने डैड का, जिसमें वो उसे अपने माँ को माफ करने के लिए बोल रहे होते हैं और सब कुछ भूल जाने के लिए कह रहे होते हैं। और तब उनकी बातों को मानते हुए त्रिनील सुल्तान और राहायु को उनके पास में ही दफनाती है, पूरी इज्जत और प्यार के साथ में। जिसके बाद पुलिस से पूछताछ में वो सुल्तान के डेथ को एक सुसाइड बता देती है। और इसके बाद वो जाती है अपने नानी के घर उनके साथ में ही रहने के लिए। और प्लांटेशन वर्कर्स भी अब लौटने के लिए राजी हो चुके थे। और तब शाम के समय हम यूसुफ के हाथ को मिट्टी से बाहर निकलता हुआ देख पाते हैं, जो ये दर्शाता है कि यूसुफ अब त्रिनील को हॉन्ट करने के लिए आएगा, क्योंकि सबको तो पीसफुली दफन कर दिया गया था और बेचारे यूसुफ को तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं था। और शायद इस पर एक सीक्वल भी बन सकता है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।